स्टूडेंट, आज मैं आपको अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की नई बुक है शांकव का ध्रुवीय समीकरण, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि पहली बात तो ये नई बुक है, तो ये यूनिट है वो बहुत ईजी है और इस बुक को मैंने सोचा है कि इसको पहले ख़त्म करा देते हैं, है ना। इसकी वीडियो साथ साथ में चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे आप इसको करिए और स्पेयर को भी आप क्या है कि करते रहिए, है ना। स्पेयर के क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल जितने कराए हैं, इसके अलावा जो बचे कुछ एग्जाम्पल हैं और बचे कुछ जो अनसोल्ड हैं जो कि पीडीएफ में दे रखे हैं, है ना, वो वाले, तो आप उनको करते रहिए और प्रॉब्लम आए तो उनको डिस्कस भी करें। अब देखते हैं, नई बुक है अपनी शांकव का ध्रुवीय समीकरण। शांकव का ध्रुवीय समीकरण जब हम देखें तो पहले ध्रुवीय रूप मान लेते हैं। ये एक्स वाई क्या है, तल है, ये 2D है ना, 2D। तो एक्स वाई होंगे क्या, इसमें दो ही अक्ष होंगे, एक्स और वाई, है ना। एक्स वाई अक्ष है तो इसमें मान लेते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ एक्स वाई अक्ष में, यहाँ एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है तो 3,4, तो एक्स अक्ष पे तय की गई दूरी 3 होती है और वाई अक्ष पे तय की गई दूरी वाई अक्ष के समांतर वाई वो 4 है ना। तो ये ऐसे, लेकिन यदि हम क्या करें, इसको ध्रुवीय रूप में लें तो यहाँ पर क्या नहीं होता, एक्स और वाई नहीं होते। ध्रुवीय रूप में यदि हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर कोई भी अक्ष नहीं होता। क्या हो, किसके सापेक्ष गणना करते हैं अपन, एक तो होता है कोण, जैसे ये है ना, ये तो कहलाती है प्रारंभिक, एक्स अक्ष को बोलते हैं या प्रारंभिक रेखा, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रारंभिक रेखा। और ये होता है, ये प्रारंभिक रेखा जितने डिग्री का क्या है, इससे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घूमते घूमते जितने डिग्री का एक कोण बना देती है, वही क्या हो जाता है, और जितनी रेखा की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, इसका कोऑर्डिनेट कहलाती है। पहले आर, जितनी लंबी रेखा है जो रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, और कितने डिग्री का ये क्या बना रही है दोस्तों, कोण बना रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी आर कोमा थीटा। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या है यहाँ पर, इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो शांकव का ध्रुवीय समीकरण, तो ध्रुवीय समीकरण हम देख रहे हैं कि कोई शांकव है, कोई शांकव है ना। शांकव आपने पढ़े, कौन कौन से 2D में शांकव पढ़े थे 11th क्लास में, एक पढ़ा था 2D में, एक शांकव पढ़ा था आपने, क्या एक शांकव पढ़ा था आपने, सबसे पहले व्रत, क्या पढ़ा था दोस्तों, व्रत पहले पढ़ा था, व्रत आपने पढ़ा था, व्रत के बाद पैराबोला, परवलय, जिसका समीकरण होता था y² = 4ax, है ना, मतलब ऐसे अति परवलय। अब उन्हीं समीकरणों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, उन्हीं समीकरणों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, ध्रुवीय फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जैसे ये कोई क्या है, शांकव है, ये शांकव है, तो इसमें क्या है कि ये जो है एस क्या मानते हैं, इसकी क्या है, ध्रुव है, ध्रुव यानी यहाँ जो ओरिजिन होता है उसको किससे मानते हैं, ध्रुव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये 0 0 है, तो यहाँ 0 0 से अपन क्या है, कोई रेखा क्या है, रोटेट करेगी, और रोटेट किस प्रकार से करेगी कि वो शांकव का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। आपको पता है जहाँ से कोई रेखा घूमती है वो इसका क्या कहलाता है, शांकव का कहलाता है वो नाभि, क्या कहलाती है, नाभि से ही क्या होती है, सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो शांकव से ऐसे कोई रेखा इस प्रकार से क्या कर रही है, रोटेट। ठीक है, शांकव में हम जानते हैं कि किसी स्थिर बिंदु यानी नाभि से किसी चलायमान बिंदु की दूरी, है ना, स्थिर बिंदु से किसी चलायमान बिंदु की दूरी और किसी स्थिर रेखा से उस चलायमान बिंदु की दूरी का अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाती है, उत्केंद्रता।
ये हम जानते हैं, उससे किसी स्थिर बिंदु से चलायमान बिंदु, चलायमान ये हमेशा चलता रहेगा r थीटा है ना, वहाँ एक्स वाई के रूप में था, और किसी नियत रेखा से उस चलायमान बिंदु की दूरी, यानी नियत रेखा ये है, इस चलायमान बिंदु की दूरी कैसी होगी, रेखा से किसी की दूरी तो बहुत सारी है, लेकिन कैसी दूरी, सबसे जो दूरी होती है वो कौन सी कहलाती है, छोटी दूरी, लंबवत दूरी। तो रेखा से इस बिंदु की लंबवत दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, उत्केंद्रता कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या माना है कि ये कोई क्या है, ये अपना कोई शांकव है और ये ध्रुव है। ध्रुव यानी एस के कोऑर्डिनेट क्या हैं दोस्तों, 0,0 हैं। ठीक है, पी एक चलायमान बिंदु है। अब हम देखें कि हमें क्या देखना है कि एस पी अपॉन पी एम क्या होगा, ई, ये हम जानते हैं। तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा, ई पी एम, और ये पी के निर्देशांक कितने हैं दोस्तों, आर थीटा। आर थीटा है तो पी एस पी कितना आ जाएगा, आर लंबाई की ये क्या है, रेखा है, जो कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, थीटा डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो एस पी बराबर कितना है, आर, आर बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू पी एम। अच्छा, अब यहाँ से देखें चित्र से देखें पीएम, पीएम क्या आएगा, पीएम कौन सी दूरी है दोस्तों, पीएम है अपनी ये वाली दूरी, ये पीएम है, जो पीएम किसके, एनजेड के समांतर है, तो पीएम और एनजेड क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पीएम दूरी निकालनी है तो एस जेड में से क्या घटाना पड़ेगा, एस एन को क्या कर देंगे, माइनस, है ना, पीएम बराबर एस जेड माइनस एस एन। ठीक है, तो यहाँ मान रख देते हैं आर बराबर ई इंटू एस जेड माइनस एस एन, ई इंटू एस जेड। अब एस जेड को देखते हैं, देखो एस जेड कौन सी दूरी है, ये वाली, है ना, और शांकव से हम क्या जानते हैं, देखें एस जेड दूरी को निकालेंगे और एस एन को निकालेंगे। एस जेड बराबर क्या होगा, एस जेड अपॉन एस जेड किसके बराबर होगी, एल आर के, ये लंबवत है। ठीक है, एस जेड बराबर कितना होगा, एल आर, एस जेड बराबर एल आर, और यहाँ से क्या आएगा, एस एल अपॉन एल आर, एस एल अपॉन कितना, एल आर बराबर कितना, ई, और एस जेड बराबर कितना, एल आर। तो आएगा यहाँ से एस, अच्छा ये कितनी दूरी है, एस एल कितनी है, एल, एल बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना, ई एल आर, एल आर, और एल आर कितना है, एल बराबर ई एल आर है एस जेड के। ठीक है, तो एस जेड कितना आ जाएगा यहाँ से, एल अपॉन ई, एस जेड आएगा एल अपॉन ई। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ पे, और एस एन कितना होगा, एस एन है इस तरीके से एस एन वाले चित्र को हम यहाँ बना लेते हैं, एस एन देखें किस तरह से बनाएंगे, एस एन को हम किस तरीके से बनाएंगे ये देख लेते हैं। एस एन बराबर ये थीटा है, ये आर है, तो इसको घटकों में विभाजित करेंगे, तो जिसके साथ थीटा बनता है वो कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये एस है और ये एन है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आर कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों मानों को कहाँ उतार देंगे अपन, समीकरण इसमें, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, उतारें क्या आएगा, आर बराबर ई ऑफ कितना आएगा, एल अपॉन ई माइनस के कितना आ जाएगा दोस्तों, आर कॉस थीटा, है ना, आर बराबर एल माइनस के ई आर कॉस थीटा।
ठीक है, यहाँ से इधर ले आएंगे, आर क्या हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा बराबर एल, आर बराबर आ जाएगा, या फिर लिख देंगे 1 प्लस ई कॉस थीटा बराबर एल अपॉन आर। यही क्या होगा दोस्तों, यही होगा अपना शांकव का ध्रुवीय समीकरण। ये जो आया है समीकरण उसी को क्या कह देंगे, शांकव का। इस शांकव कौन सा हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, वृत्त हो सकता है ना, अति परवलय हो सकता है, परवलय हो सकता है। वो कैसा, वो यदि मान लो दीर्घवृत्त हो, क्या हो, कैसे हो, तो उसके लिए क्या डिपेंड करेगा, ई का मान। यदि ई बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, परवलय। ये कंडीशन है ना। ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त। ई इज ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अति परवलय। और ई का मान जब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, तो क्या हो जाता है, वो वृत्त होता है। सही है, ई का मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट वृत्त। ठीक है, ये इन पर क्या करेगा दोस्तों, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आप क्या है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से करें, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। अगली वीडियो में अगले डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे।